अब आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित को हल कीजिए। फिर इसको भी हल करना है, वही समीकरण वाला बात है, बट इसमें थोड़ा अलग कंडीशन होगा, कुछ थोड़ा सा जरूर लेवल ऊंचा होगा आपका, है ना। चलिए, कहता है इरफान कहता है कि उसके पास परमीत के पास जितने कंचे हैं उसके 5 गुने से 7 अधिक कंचे हैं। इरफान जो है ना वो कहता है कि उसके पास परमीत के पास जितने कंचे हैं, परमित के पास जितना कंचा है उसके 5 गुने से 7 अधिक है। तो बच्चा बोलिएगा अच्छा तो है ना 5 7 अधिक है। इरफान के पास 37 कंचे, परमित के पास। बच्चों हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं, क्या बताए थे कि जो चीज़ पूछेगा क्वेश्चन उसको मानो। पूछ क्या रहा है, परमित के पास कितने कंचे हैं, तो आप मानोगे, लिखोगे माना कि परमित के पास कंचे बराबर में x, मान लिए ना, इसको मान लिए। अब बोलोगे बाबू कि परमित के पास जितने कंचे हैं उनके 5 गुने से, अर्थात परमित का जो कंचा x है तो इसका 5 गुना अर्थात 5x है ना, 5x से 7 अधिक अर्थात +7। तो इरफान के पास है ना 37 कंचा। बोलता है कि इरफान के पास जितना कंचा है ना वो परमित के पास जितना कंचा है, अगर परमित के पास x कंचा है, एक 5 गुना से 7 अधिक कंचा केरा पास है जी, इरफान के पास, है ना। तो बोल दीजिएगा, आप समीकरण बन गया गुरुजी, सॉल्व कर लीजिए। तो 37 माइनस का 7 हो जाएगा ना, इधर प्लस का 7 इधर -7 हो जाएगा, 5x बराबर हो जाएगा 37 में से 7 गया तो आपका क्या 30 हो जाएगा। 5x बराबर 30 हो गया तो बच्चे x बराबर बोलेंगे 30/5 इक्वल टू क्या आएगा 6 आ जाएगा ना जी। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार आप लोग का फर्स्ट क्वेश्चन को मैंने हल कर दिया, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। आइए अब सेकेंड क्वेश्चन को देखेंगे सारे बच्चे। सेकेंड क्वेश्चन आपका कहता है लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है। लक्ष्मी नाम की कोई होगी, है ना, मान लीजिए लड़का हो या लड़की हो, ठीक है ना, जो भी हो, उनके पिता की आयु 49 वर्ष है। उनकी आयु लक्ष्मी की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है। कहते हैं कि उनकी आयु लक्ष्मी की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है। लक्ष्मी की आयु क्या है। अब गुरुजी लक्ष्मी की आयु पूछा ना तो मानेंगे क्या जी, लक्ष्मी की आयु, तो माना कि लक्ष्मी की आयु, माना कि जी लक्ष्मी की आयु क्या मानेंगे बच्चे, x मान लेंगे। अब चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कहता है उनकी आयु लक्ष्मी की आयु के 3 गुने अर्थात लक्ष्मी की आयु x, तो 1 का 3 गुना 3x से 4 अधिक है, मतलब 3x प्लस का 4। किनका आयु है जी, उनकी, मतलब लक्ष्मी के पिता की आयु, तो 49। अगर आपका भाषा मजबूत है तो आप क्वेश्चन कर पाओगे। देखो कह रहा है लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है, उनकी आयु, किनकी आयु, लक्ष्मी के पिता की आयु, लक्ष्मी की आयु से, लक्ष्मी की आयु x माने ना सर, तो लक्ष्मी की आयु अर्थात लक्ष्मी की आयु x, उनके आयु 3 गुने मतलब 3x से 4 अधिक मतलब +4। किनका आयु है, उनके पिता की आयु है अर्थात 49 वर्ष है। तो लक्ष्मी की आयु, अब x का मान निकालो, लक्ष्मी की आयु निकल गया, तो 3x बराबर हो जाएगा 49, प्लस का 4 उधर जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा। 3x बराबर हो जाएगा सर कितना 45, x बराबर बोलोगे 45 भागा 3, क्योंकि इधर गुना में भाग में हो जाएगा, एंड आपका x का मान बाबू 15 आ गया। आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। और ये 15 वर्ष कितना है जी, लक्ष्मी की आयु है। अब देखो बाबू 15 अगर है, 15 3 गुने 15 × 45 है, 4 वर्ष अधिक है ना उनके पिता की आयु, तो मिल गया ना। सिंपल सा समीकरण, बिल्कुल ईजी होता है, बहुत ईजी होता है। जितना आप दोगे समय उतना आपको अच्छे तरीके से आएगा। कहता है बाबू कि सुंदर ग्राम के निवासियों ने अपने गाँव में एक बाग में कुछ पेड़ लगाया, ठीक है। इसमें से कुछ पेड़ फलों के पेड़ थे, कुछ पेड़ क्या था, फलों के पेड़ थे। उन पेड़ों की संख्या जो फलों के नहीं थे। अब देखिए बच्चे, इसमें से कुछ पेड़ क्या थे, फलों के पेड़ थे। अब बोलता है उन पेड़ों की संख्या जो फलों के नहीं थे, फलों वाले पेड़ों की संख्या के 3 गुने से 2 अधिक था, ठीक है ना। जो फलों के नहीं थे, फलों वाले पेड़ों की संख्या के 3 गुने से 2 अधिक थे। यदि ऐसे पेड़ों की संख्या जो फलों के नहीं थे 77 है, तो फलों के पेड़ों की संख्या क्या थी। बच्चा जी बहुत आसान है, हमने क्या बोला, तो बच्चे देखिए यहाँ पर लगाए गए फलों के पेड़ों की संख्या। तो बच्चों यहाँ पर लिखिएगा माना कि लगाए गए पेड़ों की संख्या बराबर x। अच्छा फलों के पेड़ों से, अच्छा लगाए गए पेड़ों लिख लिए बाबू, यहाँ पर फलों के पेड़ लिखिए, फलों के पेड़ों की संख्या, ओके ठीक है ना बच्चे। तो लिखेंगे माना कि लगाए गए फलों के पेड़ों की संख्या, यहाँ फल क्या है क्योंकि आप पूछ क्या रहा है बाबू, फलों के पेड़ों की संख्या क्या थी, तो लिखेंगे माना कि लगाए गए फलों के पेड़ों की संख्या x। तो क्वेश्चन कह रहा था कि बाबू कि फलों वाले पेड़ों की संख्या
के तिगुने अर्थात फलों वाले पेड़ों की संख्या x है, इसका तिगुना 3x से 2 अधिक थी +2 है ना। यदि ऐसे पेड़ों की संख्या जो फलों के नहीं थे 77 है, 3x + 2 = 77 लिख लीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब बन जाएगा बाबू 3x बराबर हो जाएगा 77 माइनस का 2, 3x बराबर आपका हो जाएगा 77 में 2 या 75, x बराबर आप लोग बोलेंगे 75/3 अर्थात आपका 25 हो जाएगा। तो बाबू ये x का मान आ गया और आपका x का मान पूछ रहा था, तो यही 25 आंसर हो गया। ठीक है, आई होप कि प्यारे बच्चों अच्छा लगा होगा, मजा आ गया होगा बाबू, है ना। इस प्रकार कंडीशन पढ़िए एंड अगर भाषा आपका स्ट्रॉन्ग है तो आप लोग बना लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी क्लियर हो गया। अब आओ बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। कहता है निम्नलिखित पहेली को हल कीजिए। मैं एक संख्या हूँ, मेरी पहचान बताओ, मुझे 7 बार लो और एक 50 जोड़ो। क्या बोलता है, मैं एक संख्या हूँ, मेरी पहचान बताना है, मुझे 7 बार लो, मुझे क्या करो 7 बार लो और एक 50 जोड़ो। एक तिहरे शतक तक पहुँचने के लिए आपको अभी भी 40 चाहिए, है ना। तो बच्चों आइए हम लोग इसको हल करते हैं, ये समीकरण ही बनेगा, मज़ा आ जाएगा। मैं एक संख्या हूँ, मेरी पहचान बताओ। बाबू संख्या जहीं बोल रहा है, आप 1 नहीं लोगे, 2 नहीं लोगे, 3 नहीं लोगे, 4 नहीं लोगे, 5 नहीं लोगे, 6 नहीं लोगे, 7 नहीं लोगे, 8 नहीं लोगे, 9 नहीं लोगे और 0 नहीं लोगे। क्यों नहीं लोगे बच्चे? क्योंकि सारे ये सर अंक हैं। ये क्या है बाबू? अंक है। अरे बाबू हम आपको पढ़ाएं, ये अंक है, ये संख्या नहीं है। संख्या क्या होता है सर? अंकों के मेल से संख्या बनती है, अर्थात एक अंक लो 4, एक अंक लो 5, तब ये संख्या बनेगा ना जी। तो 4, 5, 45, 45 एक नंबर है सर, 45 एक संख्या है। ये सब तो डिजिट है सर, ये सब डिजिट है, ये कैसे बोल सकते हैं? तो आओ बच्चों हम लोग लेते हैं। कहता है मैं एक संख्या हूँ, मेरी पहचान बताओ, मुझे 7 बार लो। मैं मानता हूँ, मुझे तो नहीं पता है बाबू संख्या, तो माना कि वह संख्या हम सर x ले लिए। क्या माने बाबू? माना कि वह संख्या हम x ले लेते हैं। मेरी पहचान बताओ। छोड़िए हम आपका पहचान बाद में बताएंगे, पहले समझ जाइए। मुझे 7 बार लो बाबू, इसको 7 बार लेना है और एक 50 जो 7 बार लेंगे। मान लीजिए इसको 7 बार लिए, x प्लस का x प्लस का x प्लस का x प्लस का x, 1 2 3 4 5 प्लस का x हो गया ना। और एक 50 जोड़ो और एराम हम 50 जोड़ दिए। तो बोलता है बाबू, अच्छा इसको थोड़ा सा बराबर, तो बोलता है एक तिहरे शतक तक पहुंचने के लिए, अर्थात तिहरे शतक का मतलब क्या? एक शतक मतलब 100, तिहरे शतक मतलब 300। तो बाबू ये 300 तक पहुंचने के लिए अभी भी 40 चाहिए। मतलब 300 से ये 40 क्या है बाबू? कम है। अर्थात हम बोल सकते हैं 260 है, 260 है ना जी। तो बोलिए बाबू 260 है, 260 है ना। तो बोलेंगे बाबू 7x लिए, तो बाबू जोड़ेंगे तो 7x होगा प्लस में 50 इक्वल टू 260 होगा ना जी। हाँ भाई होगा, अरे होगा सर। 7x बराबर बोलोगे 260 माइनस का 50 अर्थात 7x बराबर बोलोगे बाबू 210। x बराबर बोलते हैं 210/7, 7 x का मान 30 आया। माना कि वह संख्या क्या है बाबू? 30 है। देखिए मज़ा आया, आंसर मिला लेना मिल जाएगा। खतरनाक ट्रिक दिया हूँ बाबू, ऐसा आपको मचा कर समझाया हूँ ना, मज़ा आएगा। तो अब आइए मैथ मतलब SBM क्लासेस। प्यारे बच्चे अगर आप लोग क्लास 8 का मैथ पढ़ेंगे, है ना, क्लास 7 का भी पढ़िए पूरा एंड क्लास 8 पढ़िए, क्लास 9 क्लास 10 हम आपको पूरा मैथ पढ़ाने की गारंटी लेते हैं। SBM क्लासेस आपके लिए सेवा में हाजिर है। तो आप भी SBM क्लासेस का एक सदस्य बनिए, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड से जुड़ जाइए। बैच लेना है बाबू ले लो, क्लास 7 का बैच 499 रुपये में 1 साल पढ़ाएंगे, ले लीजिए ना, क्या दिक्कत है जी। आइए तो इस प्रकार आप लोग का 4.3 के साथ साथ आज हम लोगों ने इस चैप्टर को भी बाय बाय किया, अर्थात सरल समीकरण बाय बाय हो रहा है। प्यारे बच्चे सरल समीकरण को समाप्त किया। तो प्यारे बच्चे हमने क्या क्या चर्चा की, तो इसको प्यारे बच्चों पूरा अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। एंड आगे का चैप्टर है बाबू रेखा एवं कोण अध्याय 5 है। तो प्यारे बच्चों रेखा एंड कोण का जो बाबू इसका इंट्रोडक्शन मुझे देना पड़ेगा, अर्थात सारा टॉपिक हम समझाएंगे। सारा टॉपिक हम कहाँ पर समझाएंगे? तो ऐप पर समझाते हैं बाबू, क्योंकि टॉपिक हम कहाँ पर समझाते हैं? टॉपिक जो भी पढ़ाते हैं ऐप पर पढ़ाते हैं। तो मेरा कोर्स लेना पड़ेगा टॉपिक समझने के लिए। अगर आप लोग प्रश्नावली सॉल्व कीजिएगा तो यूट्यूब पर भी करवा देंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर रेखा एवं कोण पूरा कॉन्सेप्ट समझना है तो मेरा कोर्स ले लीजिए, 499 रुपया बाबू 1 साल के लिए मिलेगा। सारा विषय पढ़ाया जाएगा, है ना, सारा विषय सभी सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। लेंगे कैसे? तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से माई आपको डाउनलोड करें। अगर कुछ कोर्स खरीदने में दिक्कत है तो मुझे इंस्टाग्राम पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं ना, इंस्टाग्राम का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में। इंस्टाग्राम पर आप लोग पूछ सकते हैं, हेलो सर क्या मैं कोर्स लेना चाहता हूँ, 499 रुपया कैसे देना है? तो एक स्कैनर भेजा जाएगा, वहाँ पर पेमेंट कर दोगे 499 रुपया, तो आपको ऐप पर क्या कर दिया जाएगा? जोड़ दिया जाएगा। ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पर कोर्स असाइन कर दिया जाएगा। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। एंड प्यारे बच्चों जाते जाते आप लोग बताइए ये क्लास कैसा लगा, ठीक है बच्चों। मिलते हैं अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे बच्चे।